गेमिंग करें, बन सकते हैं करोड़पति। कोरोना महामारी से हुए लॉकडाउन में कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिन्होंने मुश्किल दौर में खुश होने के कारण दिए। ऐसा ही कुछ हुआ देश की ई गेमिंग इंडस्ट्री और उसके खिलाड़ियों के लिए। हिमांशी लोहचब। बीन बैग पर बैठे किसी शनिवार की शाम आप आराम फरमाते हुए अगर लक्ष्मण की वेरी वेरी स्पेशल अंदाज वाली बल्लेबाजी जैसा प्रदर्शन स्मार्टफोन पर ऑनलाइन गेमिंग करते हुए दिखाते हैं तो ये जान लीजिए कि आप में दम है मोटा पैसा कमाने का। हो सकता है कि ये ई गेमिंग आप पर उतने पैसे की बारिश कर दे जितना आईपीएल खेलने वाले कई युवा धुरंधर कमाते हों। कल को चलकर आपके फैन क्लब भी हो सकते हैं। ई गेमिंग की दुनिया है ही ऐसी। आपके हाथों में जादू हुआ तो आप 60,000 रुपए तक कमा सकते हैं, जबकि देश में सबसे बड़ा खेल माने जाने वाले क्रिकेट के स्टेट लेवल खिलाड़ियों को मिलते हैं सिर्फ 15,000 रुपए। यूं ही नहीं, डायनमो, मॉर्टल और कैरी मिनाटी जैसे मशहूर ई गेमर्स आज 14 से 22 करोड़ रुपए तक कमा ले रहे हैं। यूट्यूब पर इनकी 2.6 करोड़ तक की फॉलोइंग है। तभी तो एक के बाद एक बड़ी बड़ी ब्रांड्स इनसे संपर्क कर रही हैं। स्पॉन्सरशिप डील्स की पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का है। कोरोना महामारी से हुई घरबंदी में गेमिंग और खास तौर पर ई स्पोर्ट्स का चस्का लोगों के बीच तेजी से बढ़ा है। बीते साल भारत में इस सेगमेंट की ग्रोथ 12% रही। ये तब जब सरकार ने पबजी पर बैन लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ई गेमर्स की संख्या में 90% का बम्पर उछाल आया। इन्हें 14 ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर होकर 1.7 करोड़ पहुंच गई। फिक्की और पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट की कीमत 2020 में 18% की बढ़त के साथ 7,700 करोड़ रुपए पहुंच गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि गेमर्स की संख्या 2022 तक 44 करोड़ पहुंच जाएगी। पिछले साल तक इनकी तादाद करीब 36 करोड़ थी। बढ़ते आंकड़े देखते हुए गेमिंग और स्पोर्ट्स के मीडिया प्लेटफॉर्म नजारा टेक्नोलॉजीज के सीईओ नितेश मित्तर सेन का कहना है कि अगले 5 से 7 साल में गेमिंग इंडस्ट्री बाकी सभी एंटरटेनमेंट बिजनेस की 10 गुना हो सकती है। हालांकि उभरते हुए गेमर्स के सामने कई तरह की चुनौतियां भी हैं, जैसे कि जेब पर भारी पड़ते प्रोफेशनल गेमिंग के साजो सामान, कैसे काम करती है इंडस्ट्री, उसकी जानकारी कम होना, और सबसे दुखद तो ये कि गेमिंग को सीरियस प्रोफेशन की तरह देखा भी नहीं जाता। मोबाइल प्रीमियर लीग के को-फाउंडर साईं श्रीनिवास का कहना है कि इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन या स्पोर्ट्स अथॉरिटी में से कोई भी ई स्पोर्ट्स को औपचारिक मान्यता नहीं देता। इस कारण ई स्पोर्ट्स खेलने वालों के पास एथलीट्स को मिलने वाले कोई लाभ नहीं, ना कोई स्कॉलरशिप और ना ही कोई स्पोर्ट्स कोटा। ये एक बड़ा कारण है कि कई प्लेयर्स ई स्पोर्ट्स को फुल टाइम प्रोफेशन का रूप नहीं दे पाते। भारत की टॉप गेमिंग कंपनियां इस मोर्चे पर लगातार काम कर रही हैं। ई गेमिंग करने वालों को हुनर दिखाने के लिए मंच दिलाने के साथ वे उनकी प्रतिभा के सम्मान में कुछ प्रोत्साहन दिलाने की कोशिश में भी लगी हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 2022 के एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स को मेडल वाले इवेंट की तरह शामिल किए जाने का ऐलान किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने भी पहली बार वैश्विक स्तर पर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराने की घोषणा इसी महीने की है। टोक्यो ओलंपिक्स से पहले होने वाले इस आयोजन का नाम होगा ओलंपिक्स वर्चुअल सीरीज। इतने प्रयासों के बाद उम्मीद की जा सकती है कि ई गेमर्स के लिए आने वाले दिन अच्छे होंगे। हो सकता है कि भारत में कई और करोड़पति गेमर्स उभर कर आएं।